अमरीकी सदर के रूस यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान पर इल्जामात। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक हो सकता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है, जो बाइडन का इल्जाम। अमरीकी सदर के इल्जामात। वजारत खारजा में हंगामी इजलास। वर्चुअल मीटिंग में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर हुकाम की शिरकत। जो बाइडन के हालिया बयान का तफसीली जायजा। मुशावरत के बाद सरकारी रद्द-ए-अमल से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक है। जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। हुक्मरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया मुसलसल पेश कर रहे हैं। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान का सवाल। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियां एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है। तो अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं है। पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियां पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को कई मरतबा महफूज करार दे चुकी हैं। अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं। बाइडन ने सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। विफाक की वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का रद्द-ए-अमल। अमेरिका का असल निशाना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। करप्ट सियासतदानों को मुसल्लत करना पहला कदम है। जमहूरियत रहे ना रहे, इनके एजेंट मुसल्लत रहने चाहिए। कौन फैसला करे, गैरत से रहना है या गुलाम बनकर रहना है? शेख रशीद। Progress so far after the meetings with the World Bank, IMF, and the bilaterals and also roundtable on floods in Pakistan, our losses, our needs have been very, very positive. Before I came, the Economic Coordination Committee had authorized the Trading Corporation of Pakistan to move ahead and float a tender to import, up to 500,000 tons of wheat. So in this scenario, once we go back, we have this possibility of approaching and accessing this facility. पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं कर सकता। 27 अरब डॉलर के नॉन पेरिस क्लब कर्जों को रिशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक, IMF हुकाम से मुलाकातें मुस्बत रहीं। सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर फसलें मुतासिर हुई। आइंदा साल गंदुम दरआमद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता। खैरियत दरियाफ्त की। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत। दोनों रहनुमाओं की ज़िमनी इंतखाब पर भी मुशावरत। इलेक्शन का मैदान, अखाड़े में उतरने को तैयार सियासी पहलवान। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 हलकों में कल वोटिंग। इमरान खान नेशनल असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा आमने सामने। ज़िमनी इंतखाबात। पंजाब के 3 हलकों पर नून और जनून आमने सामने। PP 139 शेखुपुरा में जलील शरकपुरी के कज़न अबू बकर शरकपुरी और चौधरी इफ्तिखार भंगू में कांटे का मुकाबला। PP 241 बहावलनगर और PP 209 खानेवाल में भी घुमसान का रंग। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन के शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इदारों को चौकस रहने की ज़रूरत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मुरासला।
ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहम। सैलाब के बाद इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सके। 2018 में मलीर में इलेक्शन चोरी किया गया, लेकिन उम्मीद है मलीर के अवाम इलेक्शन चोरी करने का बदला जरूर लेंगे और तीर को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ की नालायकी की कीमत पंजाब हुकूमत को अदा करना पड़ी। IT मंसूबा बंद करने पर 41 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। करप्शन जैसे नासूर से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रिश्वत के खात्मे के लिए मोबाइल ऐप कारआमद साबित होगी। ख्वातीन भी घर बैठे ऐप से मुस्तफीद हो सकती हैं। वज़ीर आला परवेज इलाही। पंजाब का कोई महकमा भी देख लें, करप्शन की दास्तानें निकलेंगी। परवेज इलाही शहबाज शरीफ की बनी ऐप का दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के नाम पर जमा रकम फितना मार्च पर लगेगी। अस्मा बुखारी। मेयो अस्पताल लाहौर में अमले की गफलत से बच्चे की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म। बच्चे के चेहरे पर चूंटियां रेंगती रहीं और ड्यूटी पर मौजूद अमला सोया रहा। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। परवेज इलाही। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासरी की बहाली का काम जारी है। मुश्किल वक्त में इमदाद पर दोस्त ममालिक के मशकूर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में एक और शख्स जाँ बहक। सिंध में मोहलिक वायरस से अब तक 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक और मरीज दम तोड़ गया। तादाद 14 हो गई। सूबे में मजीद 382 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 75 केस सामने आ गए। कराची वालों पर एक और बोझ डालने की तैयारी। म्यूनिसिपल टैक्स के साथ गार्बेज कलेक्शन चार्जेस की वसूली का भी इम्कान। माहाना 50 रुपए से 300 रुपए तक वसूली के लिए तजावीज़ की मंजूरी का इंतजार। गार्बेज कलेक्शन चार्जेस की मुमकिना वसूली पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नमेंट की तो कोई गाड़ी हमारी तरफ नहीं आई है। 200 रुपये अगर हम बाहर वाले को दे रहे हैं तो हम उनको भी देने के लिए एग्री हैं। अपनी सर्विस दिखा के फिर अगर आप चार्जेस लगाते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। कचरा तो वैसे उठना शुरू हो गया है, कई इलाकों में मैंने देखा है। तो ये है कि अगर प्रॉपर ये काम होता रहे तो ये है कि टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। अमरीकी खाम तेल के निर्ख कम होकर $85 फी बैरल पर आ गए। बरतानवी खाम तेल भी 3% सस्ता $92 फी बैरल पर आ गया। कुदरती गैस की कीमतों में 4.5% तक कमी। यूक्रेनी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का यूक्रेन के लिए $400 मिलियन इमदाद का ऐलान। ज़ेलेंस्की का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तुर्किया के शिमाली सूबे बार्तिन में कोयले की कान में धमाका। 28 मजदूर जाँ बहक। कान में फंसे दर्जनों मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान के अंदर 300 मीटर गहराई में धमाका हुआ। तुर्क हुकाम। कौमी कप्तान शाहीन अफरीदी और फ़खर जमान की टीम में वापसी पर खुश। वर्ल्ड कप की मुकम्मल तैयारी। प्रैक्टिस मैचों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम की गुफ्तगू। पाकिस्तानी टीम में सबसे दोस्ती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी पाक भारत दोस्ती के हक में बोल पड़े। ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल तमाम कप्तानों का ग्रुप फोटो। बाबर आजम ने अपनी सालगिरह का केक भी काटा। मेगा इवेंट का कल से आगाज होगा। 22 अक्टूबर से सुपर 12 राउंड शेड्यूल। रावलपिंडी के 125 साल कदीम मोती बाजार की कहानी दुनिया न्यूज़ की ज़बानी। मोहब्बत की दास्तान से आबाद होने वाला बाजार सैकड़ों लोगों के रोजगार का जरिया बन गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी। ब्रेंटफोर्ड ने ब्राइटन को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के स्टार खिलाड़ी एवन टोनी के 2 शानदार गोल।
और मशहूर ज़माना सीरीज़ हैरी पॉटर से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले किरदार हैगर्ड 72 साल की उम्र में चल बसे। रूबी कोल्ट्रेन ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्डन आय और द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए।